हेलो एवरीवन। सो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए भी, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें टाइम कम लगेगा लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होगा। पहले देखते हैं सेंटर ऑफ मास है क्या, इसका डेफिनेशन देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास के लिए है क्या? सेंटर ऑफ मास इट इज ए पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ ए पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज बॉडी। मतलब किसी भी लार्ज बॉडी को हम एक पॉइंट की तरह पॉइंट में दिखा सकते हैं। मान लो कोई भी बड़ा बॉडी है, कोई भी बिग बॉडी है, इसको हम कैसे दिखाएंगे कि स्मॉल एरिया पे कैसे दिखाएंगे? एक पॉइंट की तरह दिखाएंगे। तो वो किस पॉइंट में होगा? इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जस्ट लाइक पॉइंट एट व्हिच entire mass of bodies can be assumed to be concentrated and of extended force. If extended force is applied on it, it will have some translational motion. ट्रांसलेशनल मोशन मतलब जो भी किसी एक्सिस में मूव कर रहा है, इसको जो मोशन में बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन एज दैट द बॉडी। मतलब इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब क्या है? एक्चुअली सेंटर मास वो पॉइंट है, पॉइंट एट विच एंटायर मास, पूरे एंटायर मास को हम एक जगह पे एज्यूम कर सकते हैं। हम इसको बोलते हैं सेंटर, और इसको ऑल मास कॉन्सेंट्रेट होता है यहाँ पर। ओके, सिमिलरली इट कैन बी रियल एंड इमेजिनरी पॉइंट। मतलब ये रियल पॉइंट रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। सेंटर मास वाला पॉइंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मास मोमेंट। नेक्स्ट टर्म है मास मोमेंट। क्या है? मास मोमेंट क्या है? मास मोमेंट इज, मान लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। मान लो किसी पार्टी का एम मास यहाँ पर है। ओके, इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर है, सो इसका जो मास मोमेंट होगा क्या होगा? वो इसका जो मास मोमेंट होगा ना, वो क्या होगा? एम इंटू आर वेक्टर। क्या होगा? एम इंटू आर वेक्टर। मास मोमेंट इक्वल मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ इसका पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, जैसे मास मोमेंट का इसका यूनिट क्या होगा? इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? यूनिट होगा केजी इंटू मीटर। और इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन का केजी मतलब मीटर इंटू मास इंटू लेंथ। ओके, और इसका जो ये एक्चुअली कौन सा क्वांटिटी? स्केलर है, वेक्टर है? ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है जो कि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड इसका व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस? डायरेक्शन इट्स डायरेक्शन अलोंग आर वेक्टर। ओके, इट्स डायरेक्शन अलोंग आर वेक्टर। ओके, अलोंग आर वेक्टर मीन्स जो ऑब्जेक्ट होगा ना, इसका आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर का हेड है, आर वेक्टर के हेड में क्या होगा? हेड में होगा ऑब्जेक्ट। जो टेल में, ये जो आर वेक्टर के टेल में क्या होगा? यहाँ पर ये हेड है, ये टेल में होगा क्या? ऑब्जर्वर। टेल में क्या होगा? ऑब्जर्वर।
ओके, टेल में क्या आएगा, ऑब्जर्वर। ये हमारा है मास मोमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, सेंटर मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब 3 4 5 कोई भी n नंबर ऑफ पार्टिकल पड़े होंगे तो इसका सेंटर मास कैसे निकालेंगे, कोई भी एक पार्टिकल नहीं, n नंबर पार्टिकल पड़े होंगे। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ऐसे एक्स एक्सिस ऐसे, वाई ऐसे है एंड जेड ऐसे है कि नहीं। मान लो यहाँ पर m1 मास पड़ा है, यहाँ पर m2 मास पड़ा है, यहाँ पर m3 मास पड़ा है और यहाँ पर मान लो m4 मास पड़ा है। ओके, यहाँ पर मान लो m4 मास पड़ा है। मान लो ये r1 वेक्टर है, कितना r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर और ये इसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर, इसका r4 वेक्टर, ऐसे है। ऐसे n नंबर ऑफ लाइन से मास से n नंबर से पोजीशन वेक्टर है। सो इसका सेंटर ऑफ मास इसका जो होगा ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर मास RCOM होगा। सो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा सबमेशन ऑफ ऑल मास मोमेंट, ऑल मास मोमेंट का एडिशन होगा डिवाइड बाय सबमेशन ऑफ मासेस। ऊपर क्या होगा, ऑल मास मोमेंट का समेशन होगा और नीचे समेशन ऑफ मास, ऑल मासेस का। सो ऊपर सारे मास मोमेंट को अगर ऐड करूँगा तो क्या होगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 ऐसे डॉट 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 mn/rn। मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल है, नीचे ऑल मासेस का समेशन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn जे। ओके, सो इसका फॉर्मूला निकल का क्या आएगा, इसका जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, वो RCOM विल बी कितना आएगा, सबमेशन ऑफ मास मोमेंट मतलब MI/RI, यहाँ पर जो I है ना वो I 1 से लेके n तक है, डिवाइड बाय सबमेशन ऑफ जितने भी मासेस हैं, सो I इक्वल टू n/1। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल हो जाएगा। नोट कर लीजिए फॉर्मूला को, इसको सेंटर ऑफ डिस्क्रीट कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू जो मास मोमेंट है, इसको क्या बोल देते हैं हम, मास मोमेंट, नीचे है समेशन ऑफ मासेस। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ये किसका है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। मान लो 3 4 पार्टिकल यहाँ पर पढ़ेंगे, किसी भी एक्सिस में 3 4 पार्टिकल पढ़ेंगे, तो इसका जो सेंटर मास कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ओके, अगर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे तो क्या आएगा, एग्जाम्पल देखिए, मान लो 3 मासेस हैं, एक है 1 ग्राम का मास जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3,4 मीटर, दूसरा है 2 ग्राम का मास जिसका कोऑर्डिनेट है 1 - 1 एंड 2 मीटर, एंड थर्ड पार्टिकल इज 2 masses 2 ग्राम एंड द कोऑर्डिनेट विल बी 2 0 एंड -2 मीटर। 3 पार्टिकल है, हमको पूछा गया है इसके कोऑर्डिनेट ऐसे, इसका कोऑर्डिनेट ये है, इसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका कोऑर्डिनेट ये है। हमको पूछा गया है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। मतलब ये 3 पार्टिकल का लेकर जो सिस्टम बना है इसका सेंटर मास निकालने के लिए बोल रहे हैं हमको। तो कैसे निकालेंगे इसको, हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ RCM इक्वल टू समेशन ऑफ मास मोमेंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ मास। समेशन ऑफ मास मोमेंट मतलब जो हमारा था m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट डॉट ऐसे डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। ओके, सो समेशन ऑफ m1r1 कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 ग्राम इंटू r1 कितना, r1 है 2 3 4 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप मीटर प्लस 2 ग्राम इंटू I कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप प्लस 2 ग्राम होल इंटू 2 I कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप मीटर डिवाइड बाय 2 प्लस
sorry 1 plus 2 plus 2, it will be 5 gram. This will be 5 gram. So if you solve this, then the center mass will come out. our center mass will be, कितना आंसर आ जाएगा इसका? सो इसको कैंसिल करेंगे, 8 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 4 k कैप बाई 5, इसका जो इन रहेगा मीटर रहेगा. ओके, सेंटर मास इतना आ जाएगा 8 i कैप प्लस j कैप प्लस 4 k कैप बाई 5 मीटर. सो इस सिस्टम का जो इस सिस्टम है ना, ये 3 पार्टिकल को लेकर जो सिस्टम बना था, इसका सेंटर मास कितना आ जाएगा? 8 i कैप प्लस j कैप प्लस 4 k बाई 5 मीटर. ओके, नोट कर लीजिए इसको. सो हमारा जो सेंटर मास था ना, सेंटर मास 3 एक्सिस में अगर हो गए, अगर सेंटर मास 3 एक्सिस में होंगे तो क्या हम इसका फॉर्मूला लिखा सकते हैं m1 x1. अगर x एक्सिस में हुआ तो m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट. ओके, अगर सिमिलरली y एक्सिस में हुआ तो y एक्सिस में सेंटर मास कैसे निकालेंगे? y एक्सिस में सेंटर मास निकालने के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 ऐसे डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट ऐसे. अगर z एक्सिस में हुआ, तो कितना कैसे निकालेंगे? अगर मान लो z एक्सिस में हुआ, z एक्सिस में सेंटर मास निकालने के लिए z कोऑर्डिनेट m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डॉट डॉट ऐसे डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे निकालेंगे. अगर सेंटर मास 3 एक्सिस में होंगे तो तीनों सेंटर मास 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट में सेंटर मास निकालेंगे, जो x में आएगा, y में आएगा और z में आएगा. ये हमारा फॉर्मूला है. ओके, इसको नोट कर लीजिए इसको एक बार. अगर 2 पॉइंट मास है तो इसका सेंटर मास कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट मास अगर हुए, अगर 2 पॉइंट मास हुए तो ऐसे निकालेंगे. अगर मान लो ये y एक्सिस है और ये मान लो x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस में. ओके, मान लो 2 पार्टिकल ऐसे पड़े हुए हैं, एक पार्टिकल यहाँ पर m1 पड़ा हुआ है और एक m2 यहाँ पर पड़ा हुआ है. ओके, यहाँ पर m1 और यहाँ पर m2. इन दोनों में बीच में डिस्टेंस कितना d है? कितना है? d है. ओके, मान लो d है. ये मान लो x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक d, मिड पॉइंट तक x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक x2. लेट अस अस्यूम यहाँ पर सेंटर मास है, यहाँ पर है सेंटर मास, इसका सेंटर मास है यहाँ पर. इसको निकालना है, कितना कैसे निकाला गया? ये कोऑर्डिनेट है मतलब 0,0, ओरिजिन है 0,0. ओके, सो ये d डिस्टेंस के दूरी पे, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा d,0. इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? d,0. ओके, कितना आएगा? d,0. सो हमारे से x1 निकल के आएगा ना, वो x1 कितना होगा? हमारा जो x1 यहाँ पर आएगा ना, वो x1 हमारा आएगा x1 इक्वल टू m2d बाई m1 प्लस m2. ओके, ये हमारा x1 निकल के आएगा. सिमिलरली x2 कितना आएगा? m1d बाई m1 प्लस m2. ये x1 एंड x2 निकाल सकते हैं हम. कहाँ से? ओरिजिन से. यहाँ पर सेंटर मास आएंगे. ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, अगर x1 डिवाइड बाई x2 करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर x1 डिवाइड बाई x2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? x1 डिवाइड बाई x2 कितना आ जाएगा? m2 बाई m1. सो जब पोजीशन को मिड पॉइंट से जो सेंटर मास डिस्टेंस का रेशियो वो मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और तो x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो जिसका ज़्यादा मास, तो सेंटर मास इससे उतना कम. ओके, मान लो ज़्यादा मास हुआ, अगर मान लो m2 भारी हुआ तो सेंटर मास यहाँ आएगा, ये x2 कम, बहुत लेस आएगा. ओके, नोट कर लीजिए इसको.